19-20 है कि बराबर की टक्कर है? मंत्री रह चुके, सम्मानित आदमी है और उन्होंने पहले विकास भी किया है। करना से अखिलेश भैया जीतेंगे। जनता अपना मन बना चुकी है। चुनाव प्रचार तो ये सब फॉर्मेलिटीज है। यहाँ पे पेपर लीक हो गया। कितने बच्चे, 60 लाख बच्चे जो खुद अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, वो क्या दूसरे की मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे? 2 करोड़। हम तो कहते हैं चाय वाले के ऊपर मेरे 15 लाख उधार हैं, बुदलवा दो हमको। अरे मोदी जी उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हम लोगों को ऐसे उलझाया जाता है कि नौकरी न पाओ, तुम केवल झंडा लेके चलो। मोहम्मद शमी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं, वो सीटें हार रहे हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। ओबीसी थे, पीडीए वाले थे, सब इकट्ठा हो गए हैं। हाँ, डंका बज रहा है। विकास पुरुष श्रीमान अखिलेश यादव जी का डंका बज रहा है। एक तरफा जीत हो रही है। 5 लाख से ज्यादा जीत हो रही है। 400 पार है, 400 पार नहीं होगा, 1100 पार। 14 साल ब्राह्मण बच्चे की हत्या हुई। कहाँ है आपके समाज, कहाँ है आपके मोदी, कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है योगी जी? इस वक्त देश की निगाहें जिन लोकसभा सीटों पर लगी हुई है उसमें से कन्नौज भी एक सीट है। कन्नौज में चौथे चरण के दौरान 13 मई को वोट होना है। कन्नौज की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैदान में हैं। उनके सामने है मौजूदा सांसद बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक। तो कन्नौज की जनता क्या कुछ सोच रही है, जानने के लिए हम इस वक्त कन्नौज के बाजार में पहुंचे हैं और देखते हैं कि लोग क्या कुछ बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव के लिए। तो ये सब्जी मंडी है, फल मंडी है। 2-2 तरबूज ले जा रहे हैं। कहाँ गिर उड़ गया तो? अरे भैया नहीं गिरेगा, फाट जाएगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। एक ही ले जाते हैं। अच्छा, कटवा उठवा के चेक कर लिया है? बिल्कुल चेक। अच्छा, तरबूज तो चेक कर लिया है, लाल है कि नहीं है। तो जनता चुनाव में कैंडिडेट चेक करती है कि खाली वोट दे देती है जात बिरादरी पे? नहीं, जात बिरादरी पे तो नहीं है। नहीं। वैसे हमारे हिसाब से जो समझदार लोग हैं वो जात बिरादरी पे नहीं जाते। अरे सारी पार्टियां टिकट देती है, जिसकी जाति ज्यादा रहती है वही उम्मीदवार को टिकट दे देती है। वो तो है अब इस समय, लेकिन हमारे हिसाब से समझदार को ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जात बिरादरी पे वोट नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे वोट देना चाहिए। कन्नौज में क्या माहौल है? कन्नौज का ठीक है। हमें तो लग रहा है कि दोनों लोगों के बीच में टक्कर है। टक्कर है? हाँ, हमें तो लग रहा है। मतलब 19-20 है कि बराबर की टक्कर है? अब ये तो डिसाइड हम नहीं कर सकते भाई। क्या रुपए किलो मिला तरबूज? तरबूज ये 50-50 में दे रहे। 50 रुपए में एक तरबूज पूरा? तो बस सस्ता मिल रहा है। लखनऊ में तो 25-30 ये कन्नौज है, 25-30 रुपए है वहाँ किलो। नहीं तो ये कन्नौज है भाई साहब। 4 किलो तो होगा ही एक तरबूज कम से कम। नहीं, ये 5 किलो होगा। 5 किलो और कर पे मिला 50 रुपए का, यानी 10 रुपए किलो पड़ा। अब बस इतना ही अंतर है। तो सस्ता है फिर तो कन्नौज में। हाँ, सस्ता है। इंटीरियर एरिया है ना, ग्रामीण इलाका है। यहाँ होता है, तौल में नहीं बिकता। अच्छा, ये बताइए, तरबूज तो ठीक है, चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में यही माहौल है, बीजेपी और इसमें सपा में टक्कर है। वो तो सबको पता है, सपा बीजेपी में टक्कर है। आगे कौन चल रहा है इस वक्त? आगे देखो भाई, उस पर होता है किसका व्यवहार बढ़िया उसे ही वोट मिलेगा। कन्नौज में ये बताओ, कन्नौज में कन्नौज में डर का माहौल क्यों है कि आदमी खुल के क्यों नहीं बोल रहा है? कन्नौज वाले इतने कब से डरने लगे हैं? नहीं डरते कोई नहीं किसी से ना इसमें का, तो मतदान है, कहीं भी कर सकते हैं अपना। नहीं, कैमरा बंद रहता है तो खूब बतियाते हैं। कैमरा ऑन होते ही बिल्कुल क्या कहते हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं कन्नौज वाले। ये तो इस बार यूपी में हर जगह है। पूरे यूपी में यही हाल है इस बार। नहीं, कन्नौज में ज्यादा है। नहीं, यही हर जगह का यही हाल है। कन्नौज वाले किससे डर रहे हैं? अखिलेश यादव से डर रहे हैं कि सुब्रत पाठक से डर रहे हैं? नहीं, डर तो किसी से कोई नहीं रहा है। ये खुल के बात क्यों नहीं कर रहे कन्नौज वाले? नहीं, ये तो है अभी वही है। वोट तो विकास पे ही पड़ेगा भाई, जिसने विकास कराया है भाई उसी को वोट दिया जाएगा। देना, बस अब इलेक्शन वही है, मतदान है, अपना मत करके आ जाएंगे उस दिन। ये है जीते क्या, वो तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। लेकिन 20 तो वही है, अखिलेश यादव अभी 20 चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे हैं वो? हाँ, आगे हैं। हाँ, वही बात है। मुख्यमंत्री रह चुके, सम्मानित आदमी है। और उन्होंने पहले विकास भी किया है। पहले का उनका विकास का ट्रैक रहा है। 12 से 17 वाले जो उसमें था। अगर इतना विकास था फिर डिम्पल यादव कैसे 19 में हार गई थी? अब वो तो इलेक्शन है, फिर वही चीज़ है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं आप। भी है नहीं, उनका काम तो दिखता ही है। मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इत्र पार्क हो, लखनऊ आगरा काम बना हुआ है। अभी 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं कराया उसमें। अस्पताल भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मतलब काम कैंसर विंग अभी देखो चालू ही नहीं कराई उन्होंने, बस ऐसे एक पड़ा हुआ है। तो मशीनें उसमें तो खराब हो रही रखी हुई है। मशीन, हाँ, वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं। वही चीज़ है, बस मोदी जी के नाम पे वोट उनको पिछली बार मिल गया, तब इस बार देखो क्या होता है। मोदी जी
जी का चेहरा है उसी हाँ उसी पे नाम अब की तो काम आएगा मोदी जी का चेहरा पाठक जी के? हाँ काम आएगा, मोदी जी के चेहरे से काम आएगा। उनके चेहरे पे तो वोट मिल ही जाते हैं उनको। अब वही है जो उनका पर्सनल पाठक जी का का खुद का काम तो आप सब जानते हैं कैसा क्या काम है उनका। वो तो जमीन पे। अब भाई आप अभी बता रहे थे आधा काम पड़ा है, फिर वही बात हो गई। खुद आप बता रहे थे अभी कि वहाँ पर आधा काम हो रखा है। छवि के नेता हैं वो तो दबंग है, पुलिस वालों को पीट पाट देते हैं। अरे वो तो सबके पास खुली किताब है कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने बोला है। अब वही चीज़ है ना, ऊपर मोदी जी के चेहरे पे दे देते हैं लोग वोट, लेकिन यहाँ से अभी तो 20 चल रहे हैं, अगले ज़्यादा जो भी आगे हो। हाँ कल रैली भी है। हाँ कल हाँ बोर्डिंग ग्राउंड में है रैली उनकी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग आ रहे हैं वहाँ पे। क्या माहौल है? मोदी जी का है। मोदी जी का है? मोदी जी का है। यहाँ कन्नौज से कौन जीतेगा? कन्नौज से हाँ कन्नौज से तो अखिलेश भैया जीतेंगे। अखिलेश भैया जीतेंगे। ऐसे बोलो यार, माहौल मोदी जी का जीतेंगे अखिलेश, ये क्या बात हुई? सब मामला अंदरूनी है। अंदरूनी है। अखिलेश भैया जीतेंगे। यार मोदी जी के आदमी हो कैसी बात कह रहे हो? हैं? अरे आदमी क्या होता है? आदमी क्या देखो। क्या बेटा क्या नाम है? मोहित सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो पूरा आप खुद ही देख रहे हैं। कन्नौज में आप घूम आए होंगे यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है आप ये बताइए। जो भी है सब साइलेंट है और जनता मन बना चुकी है। पूर्ण रूप से जनता मन बना चुकी है। जिस दिन ही अखिलेश यादव जी ने अपना नामांकन किया था उसी दिन से जनता अपना मन बना चुकी है। चुनाव प्रचार तो ये सब फॉर्मेलिटीज है यहाँ पे। पाठक जी जीते थे, मंत्री बनेंगे केंद्र में यार। मंत्री बनेंगे, बड़ा आदमी खुद बन जाएंगे, जनता क्या बनेगी आप ये बताइए। मैं छात्र हूँ, 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 2018-19 के बाद पुलिस की भर्ती नहीं हुई। अभी 60,000 वैकेंसी जो आई थी, पेपर लीक हो गया। कितने बच्चे? 60 लाख बच्चे। अब आप समझिए, मैंने खुद उसका एग्जाम दिया था। मेरा सेंटर गया था विधुना में, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था। 1 नहीं, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। तो वो मुद्दे अलग है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ कन्नौज के मुद्दों पे हो रहा है। और ये कन्नौज जिसे देश और प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहचान दिलाई है। कांग्रेस आ गई तो तुम्हारा आधा पैसा देती है कि मुसलमानों को? अरे कभी तो मंगल सूत्र भी दे दिया था। 70 साल सरकार चली तब नहीं दे दिया। क्या मतलब? 2 भैंस है तो 1 मुसलमान ले जाएगा भैंस। हाँ ये सही है। रुकिए। हम लोग पूछ के आए हो क्या? अरे मोदी जी कह रहे हैं यार। उनसे ही पूछ के आए हो क्या? पूछने के तो कहेंगे ना। जो खुद अपने मंगल सूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, वो क्या दूसरे की मंगल सूत्र की रक्षा करेंगे? बताइए। विकास क्या हुआ? हम लोग पाठक जी जीतेंगे तो मेन मुद्दा कन्नौज में ये सब कोई मुद्दे नहीं चल रहे हैं। कन्नौज में केवल ये विकास का मुद्दा और कन्नौज को जो पहचान अखिलेश यादव जी ने दिलाई है। और जो तुम बताओ ना क्या आपसे पूछेंगे हम, तो आपसे पूछेंगे। आप बोल रहे हो ना कि पाठक जी जीतेंगे तो काम होगा, आपने बोला अभी, तो क्या विकास होगा आप बताइए पहले, हम बोलेंगे फिर बताइए क्या हुआ। इत्र पार्क का क्या हुआ? इत्र पार्क का? मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? जिला अस्पताल का क्या हुआ? 2 करोड़। हम तो कहते हैं चाय वाले के ऊपर मेरे 15 लाख उधार हैं, दिलवा दो हमको। बीजेपी को वोट देंगे हम। 15 लाख बीजेपी को देंगे वोट हम। 15 लाख दिलवा दीजिए। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं। यूपी टेट का पेपर दिलवा दीजिए हमको, बीजेपी को वोट। नौकरी दिलवाइए हमको, बीटीसी पास है हमको नौकरी दिलवाइए, बीजेपी को वोट देंगे हम। अरे मोदी जी उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन क्या घर दे रहे हैं? हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां आईपीएल टाइम पे होता है, लेकिन भर्ती 7 साल बाद होता है। ठीक, एक आईपीएल में एक आधा घंटा लेट होने पे मैच रेफरी के ऊपर जुर्माना, कप्तान के ऊपर जुर्माना, लेकिन भर्ती बोर्ड के ऊपर आज तक जुर्माना नहीं हुआ। और ये बताइए, और देखिए हम लोगों को ऐसे उलझाया जाता है कि नौकरी न पाओ तुम, केवल झंडा लेके चलो।
और जिस दिन नौकरी दे देंगे तो जानते हैं ये लोग अमीर हो जाएंगे, हमारे पीछे चलेंगे नहीं। हम लोगों को सिर्फ बहकाया और फुसलाया जाता है, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गाय भैंस, और इनसे फंसे रहो। आपकी मोदी जी कहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे तो मुसलमान कर रहे हैं, मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे हैं। ये नहीं, मोहम्मद शमी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं, वो सीटें हार रहे हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद हम लोगों शमी को की। आत्मनिर्भर, जहाँ से वो सीटें हार रहे हैं मोहम्मद शमी की, इसलिए तारीफ हो रही है, लेकिन कहीं झुकने वाले नहीं है ये जनता। बीर अब्दुल हमीद की तारीफ करी यार, क्या अरे अब करिए, आप पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? सर सुनिए, चुनाव होएगा सब होगा। और रही बात, सुनिए सर, रही बात गधे की भी तारीफ कर देंगे, चुनाव आया है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो मंदिर परिसर क्यों धुलवाया गौरी शंकर में, क्यों धुलवाया गया? हाँ, ये बताइए, अभी यहाँ जो मंदिर जो धुलवाया गया है, अखिलेश जी जब गए थे, अब वो कुछ भी रीजन था, उसको लेकर लोगों में क्या? उससे ये हुआ है कि जितने ओबीसी थे, पीडीए वाले थे, सब इकट्ठा हो गए हैं। अब ये जान लीजिए 3.5 लाख से ऊपर सपा जीतेगी। 4 लाख वोट। सर महिलाओं से बात करते हैं, देखिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अर्चना पंडा, राष्ट्रीय महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। अर्चना पंडा, बुलंदशहर से आई हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगी आप तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप करेंगे समाजवादी मुद्दों की बात? आप समाजवादी मुद्दों की बात सुनिए, आप एक इंडिविजुअल समझ के, डोंट थिंक मी दैट आई एम ए पॉलिटिशियन, ठीक है? इंडिविजुअल समझ के आप बात करिए। मैं देखिए, आप मीडिया वाले आए हुए हैं, किस मुद्दे से बात कर रहे हैं ये भी तो जाने। ये नहीं कि मोदी का ही आप यहाँ पे मतलब आलोचना करें। बताइए आप। वही पूछ रहे हैं किसका माहौल है कन्नौज में? कन्नौज में विकास का माहौल है, रोजगार का माहौल है, रोजगार का माहौल है। जो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, जो महिला सुरक्षा दे सकते हैं और जो विकास की बात कर सकते हैं, उनका माहौल होना चाहिए कन्नौज में। मोदी जी तो कर रहे हैं ना, तो विकास पुरुष है मोदी जी तो। अखिलेश जी तो ये तो आप मीडिया वाले हो के आप डायरेक्ट मोदी जी विकास पुरुष से आप कह रहे हैं। डंका बज रहा है। देखिए कैसा डंका बज रहा है, कैसा डंका बज रहा है, कैसा डंका। हम तो पार्टी के हैं, फिर भी हमने नाम नहीं लिया। आप तो मीडिया वाले हो गए जो लोकतंत्र, आप तो लोकतंत्र खराब कर रहे हैं देश में। आप तो खुद ही बोले कि डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? 2 दिन के मोदी जी नहीं है। ये सुनिए, आम जनता कह रहे हैं, मोदी ये आम 2 दिन जनता के कह नहीं रहे हैं। है। मीडिया अगर हट जाए, मोदी जी 2 दिन के नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, मीडिया का रोल सिर्फ मोदी जी के लिए है बस। मीडिया से होके आप बोल रहे हो कि यहाँ तो डंका बज रहा है, यहाँ डंका बज रहा है। विकास पुरुष श्रीमान अखिलेश यादव जी का डंका बज रहा है। एक तरफा जीत हो रही है, 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हो रही है, 5 लाख से ज्यादा की वोट से जीत हो रही है। आने वाले 3 साल के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, हम यही होंगे, आप भी आ जाना, देख लेना फिर किसका डंका बजेगा। आगे आइए, आप भी तो आ जाइए। क्या बता रहे? अच्छा बताओ। अखिलेश यहाँ से 3.5 लाख वोट से जीतेंगे कन्नौज से। उन्होंने सूरत पाड़े में कन्नौज में क्या किया है अखिलेश की? आप देख लीजिए, पैरामेडिकल इंजीनियर कॉलेज, कन्नौज बाईपास, 3 आगरा एक्सप्रेस वे, उन्होंने कहीं एक भी रोड बनवाया है सूरत पाठक ने? अरे हम सबसे बड़ा कन्नौज वालों का मुद्दा मालूम क्या है? इतर पार्क। इतर पार्क पाठक की सरकार जैसी बनी, ये सांसद बना, रोक दिया गया। मोदी जी भी तो पार्क हमारा खराब हो गया। सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। 1100 पार सिलेंडर, 1100 पार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 1100 पार। अब की बार 1100 पार है, 400 पार नहीं होगा, 1100 पार। कहाँ है सिलेंडर? कहाँ दिया? कहाँ दिया? आप कौन से चैनल से है? 400 पार बोल रहे हैं। 400 पार नहीं, 1100 पार, 1100 पार, 1100 पार। महिलाओं का 400 का नारा गया, वो 100 नहीं जीत पाएंगे। 100 विकास पर बात होती है, विकास पर। यहाँ बात होती है गरीबों पर, बात होती है गरीबों पर। अगर गरीबों को किसी ने उठाया है, एम्बुलेंस 100 नंबर, महिलाओं के लिए 10 नंबर 1090, इस पे बात होती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विकास पर बात होती है। यहाँ बात हवा में नहीं होती है। गुंडे भाग गए, सब योगी जी ने गुंडे भगा दिए। अगर गुंडों को अगर पवित्र होना है तो भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, उसमें चले जाएंगे तो गुंडे सब पाक हो जाएंगे। अगर कोई नोएडा में, अभी मैं बुलंदशहर जिले से हूँ,
समाज से मैं हूँ, अर्चना पंडा। मैं बता रही हूँ आपको, एक 14 साल का बच्चा कुणाल शर्मा की हत्या हुई नोएडा में। आपके सांसद बीजेपी के ये ब्राह्मणवाद का नारा दे रहे हैं। कुणाल शर्मा 14 साल के बच्चे की मर्डर हो गया उसका, आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ना क्रिमिनल पकड़ा गए। तो कहाँ अपराधी छोड़ के चले गए? अपराधी पकड़ा नहीं गया। 14 साल ब्राह्मण बच्चे की हत्या हुई। कहाँ है आपके समाज, कहाँ है आपके मोदी, कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है योगी जी? आप बताइए, आप बताइए कहाँ? रेवन्ना के बारे में बताइए, कुछ मालूम है आपको? 3000 वीडियो रखने वाला रेवन्ना कहाँ है? आपसे सवाल हम कर रहे हैं एक बार। जो भाजपा ने उसको टिकट दिया था, मोदी जी जिसके लिए वोट मांग रहे थे, वो कहाँ है? वो कितने आप यहाँ पे नौकरी जो आई, यहाँ पे पेपर लीक कितना हुआ, कितनी वैकेंसी जो निकली थी, पेपर लीक कितनी हुई, क्या मिल गया? पेपर लीक किसने कराया था वो मिला?